अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो है मैं वाइट कढ़ाई की तैयारी कर रही हूँ। वाइट कढ़ाई के लिए जो प्याज मैं इसमें चॉपर में डाला तो प्याज थोड़ी देर तो वो चला, लेकिन पता नहीं इसके स्प्रिंग को क्या हो गया। बाद में शायद मैंने प्याज इसमें ज़्यादा डाल दिया था, तो इसका स्प्रिंग जो है वो चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो मैं इसको चॉप कर लेती हूँ। और आपको पता है कि कटा हुआ प्याज जो है चॉप करना ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैंने इसे जो है चॉप किया और इसके बाद जो है इसे मैंने पकने के लिए रख दिया। वाइट कढ़ाई जो है मैं डिफरेंट तरीके से थोड़ी बनाती हूँ। प्याज को अच्छी तरह मैं चॉप कर लेती हूँ और हल्का सा इसको बस मैं सोते करती हूँ, ज़्यादा नहीं। इसको मैं ब्राउन नहीं करती। और इसको हल्का सा सौते करने के बाद इसमें मैं चिकन डाल देती हूँ। चिकन को अच्छी तरह भून के जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो इसमें मैं जो है लहसुन अदरक डाल देती हूँ। लहसुन अदरक डाल के मैं अच्छी तरह भूनती हूँ और उसके बाद जो है पानी डाल के इसको थोड़ा सा जो है वो पकने के लिए रख देती हूँ। ये इधर मैंने प्याज जो है पकने के लिए रख दिया है। और मैं आपको जो है एक हदीस से मुबारक का हवाला देती हूँ बच्चों के हवाले से कि आप बच्चे अक्सर कहते हैं कि मामा मुझे सबक याद नहीं होता, मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने को। तो आप जो है बच्चों को रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ने के लिए कहा करें। जब भी बच्चे कहें कि मामा हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, हमें पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, तो आप जो है बच्चे अगर पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ लें। 11 दफ़ा 21 दफ़ा या आप पढ़ के उनके सीने पे फूंक मार दें, पानी में दम करके उनको पिला दें, तो बच्चों को जो है बड़ी अच्छी तरह सबक याद हो जाता है। और इधर ही साथ जो है चिकन मैंने जो है ऊपर रख लिया था। एक दफ़ा चिकन जो है मैंने रख दिया था भूनने के लिए। और इधर मैंने कहा कि मैं फ़ेस पैक तैयार कर लेती हूँ। फ़ेस पैक के लिए जो है अंडे की सफ़ेदी मैं अलग कर लेती हूँ और इसमें जो है फ्रेश एलोवेरा जेल जो हमारे घर में लगी हुई है, इसको मैंने जो है इसका पल्प निकाल लिया था। पल्प आप ऐसे निकाल लिया करें दोनों तरफ से छुरी से काट के, तो आप छुरी से इसको जो है वो ऐसे से जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे करेंगी तो इसका बड़ी अच्छी तरीके से जो है पल्प निकल आता है। तो फ्रेश एलोवेरा जेल आप अंडे की सफ़ेदी में डालें और इसके फ्रेश एलोवेरा जेल, अंडे की सफ़ेदी और लीमू, ये तीनों चीज़ें जो है फेस पैक के लिए बेहतरीन फ़ेस पैक जो है वो तैयार हो जाता है। आपकी स्किन की पिगमेंटेशन जो है वो दूर करता है, स्किन ग्लो करता है, टाइट एंड ब्राइट करता है। आप इसको रोज़ाना लगाएं अगर लगा सकते हैं तो, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा या एक दफ़ा भी लगा सकते। लेनी आपने फ्रेश ही एलोवेरा जेल है और इस आपकी स्किन को इतना ग्लो करती है, इतना फ़र्क पड़ जाएगा। आप देखेंगे कि आप अगर यूज़ करें इसको हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो 15 दिन में आप मुझे दवाएँ देंगी। आप ना मैं आपको बताऊँ, ये फ़ेस पैक जो है मैं शादी से पहले लगाया करती थी। रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा लगाया करती थी, तो मेरी स्किन इतनी ग्लो करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी ज़रूर मुझे पूछती थी कि स्किन पे क्या लगाती हो, इतनी स्किन ग्लो करती है। तो मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर इसको यूज़ करें। और इधर चिकन जो है अच्छी तरह भून गया तो मैंने इसमें अब लहसुन अदरक डाल रही हूँ। और जो मैं आपको बता रही थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है एक तो आप रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ें, दूसरे जो है या अलीमू जो है 100 दफ़ा पढ़ के आप उनको पानी पे दम करके दें। या लीमू पढ़ने से भी बहुत जल्दी हाफ़ज़ा तेज़ होता है और जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन है। या लीमू 100 दफ़ा पढ़ के पानी में दम करके आप उनको पिलाएं, हिफ्ज़ करने वाले बच्चों के लिए, और दूसरे बच्चों के लिए भी आप ये कर सकती है। तीसरा ये कि आप जो है अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो एग्ज़ाम से पहले बच्चों को जो है 300 दफ़ा या हसीबो पढ़ें। और या अगर बच्चे खुद पढ़ सकते हैं तो बच्चों को कह दें पढ़ने के लिए, अगर बच्चे नहीं पढ़ सकते तो आप माएँ पढ़ लें।
300 दफ़ा पहले पढ़ना है पेपर एग्ज़ाम शुरू होने के पहले, और फिर उसके बाद हर नमाज के बाद पढ़ना है। और अपने बच्चों के लिए नमाज़ पढ़ने के बाद जो है दुआ ज़रूर करें उनकी कामयाबी के लिए। और ये जो है इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी थी, और इसको अच्छी तरह से भून के मैं इसमें अब पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। और मेरी बहनों जो है मैं तो किचन में काम करते हुए लाज़मी जो है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो स्किन केयर जो है करनी पड़ती है। अगर ना करें तो फेस भी हर डल हो जाता है इस मौसम में। तो ये जो बरसात का मौसम है ख़ास तौर पे इस मौसम में स्किन केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो हर मौसम में ही होती है। तो आप जो है मैं तो किचन में काम करते हुए जब भी काम करती हूँ तो फेस पैक बना के ऐसे ही कोई ना कोई लगा लेती हूँ, और फिर ऐसे किचन में काम करती रहती हूँ। बाद में जब काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं धो लेती हूँ। तो वो फ़ेस पैक मैंने अपने फ़ेस पे लगा लिया था। इधर मैंने कहा कि मैं हैंड के लिए भी कुछ कर लेती हूँ। तो हैंड के लिए जो सुबह मैं नींबू पानी पीती हूँ उसके छिलके में रख लेती हूँ। उन्हीं छिलकों को जो है मीठे सोडे में डाल के मैं कभी तो उसी वक्त ही कर लेती हूँ हैंड जो है क्लीनिंग, लेकिन कभी अगर टाइम ना मिले फिर बाद में कर लेती हूँ। तो ये जो है मैंने मीठे सोडे में नींबू के छिलके डाल के अच्छी तरह से हाथों पे लगा लिया था। फिर इनको जो है अच्छी तरह आप मसाज कर लें, तो थोड़ी देर लगा रहने दें। उसके बाद जो है आप धो लें। आप देखेंगे कि स्किन बेहद नरम हो जाती है। और आप ये पाँव पे भी लगा सकते हैं ऐसे ही। पाँव पे भी मैंने लगा लिया था, और हैंड तो मैंने धो लिए थे। मैंने कहा मैं आटा भी गूँधने वाला था। तो ये मैंने आटा मैं गूँध रही हूँ। और इसके साथ ही जो है जो फ़ेस पैक मैंने अपने फ़ेस पे लगाया था वो मैंने अपने पाँव पे भी लगा लिया था। हाथों पे भी लगा लेती हूँ, लेकिन अब जो है मुझे काम करना था तो इस वजह से आटा गूँधते हुए जो है पहले तो मैं 19 दफ़ा जो अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ती हूँ। और उसके बाद जो है मैं या अलीमु या ख़बीरु या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु, या अलीमु या ख़बीरु या फ़त्ताहु या रज़्ज़ाक़ या वहाबु, ये जो है मैं पढ़ती रहती हूँ जब जितनी देर तक आटा गूँधती रहती हूँ। और फिर आटे को जो है आप इस तरह मल के थोड़ी देर रख दें, तो बाद में गूँधें तो ये जो है काफ़ी अच्छा जो है गुन जाता है। और इधर जो है मैंने कहा आटा मैंने मल के रख दिया था। मैंने कहा साथ में रायता बना लेती हूँ। ये मैंने रायता बना लिया था। और उसको पढ़ने के बाद जो है मैं आटे को दोबारा जब मलती हूँ तो मैं या अल्लाह या तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जब दोबारा आटा मलती हूँ तो या अल्लाह या सलामु या अल्लाह या लतीफ़ु या वदूदु या सलामु ये पढ़ती रहती हूँ। या अल्लाह या लतीफ़ु या सलामु या वदूदु या अल्लाह या लतीफ़ु या वदूदु या सलामु ये पढ़ती रहती हूँ। और ऐसे आटा जब तक आटा गूँधती रहती हूँ तब तक करती रहती हूँ। तो आप भी जो है कोशिश किया करें कि जब आप किचन में काम करते हैं तो ऐसे आटा लेकर करते रहा करें। इससे एक तो बीमारियां दूर होती हैं, दूसरे रिस्क में बरकत पड़ती है, और घर से नहुसत दूर होती है, नज़र बद दूर होती है। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो कैसा लगा है। ये जो है मैंने चिकन का पानी जो खुश्क हो गया था उसमें अच्छी तरह भून रही हूँ। और क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हम रहते हैं तो इतना शोर बच्चे करते हैं कि उनके कज़न भी आए हुए हैं, और जो है बच्चों का शोर आपको पीछे आ रहा होगा। इसमें जो है मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये मैंने कोयले रखे थे, कोयलों का इसको दम लगाना है। आप जब कढ़ाई को अच्छी तरह भून लें
तो इसको जो है आप ज़ीरा, सूखा धनिया और हरा थोड़ा धनिया दम डाल लगा दिया दें था इस और पे। कोल्हम का मैंने दम लगा ज़ीरा दिया था। और सूखा धनिया ज़ीरा, डाल सूखा दिया है, धनिया ऊपर और से धनिया जो है धनिया डाल दिया था गार्निश